चलिए समझते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहे इस जटिल संघर्ष को। मामला गर्म है। हाल ही में वेनेजुएला के 26 से ज्यादा जहाजों पर हमला हुआ है। तो क्या ये एक जंग है? आधिकारिक तौर पर तो नहीं। तो फिर आखिर हो क्या रहा है? एक्सपर्ट्स इसे पारंपरिक जंग नहीं बल्कि एक हाइब्रिड वॉर कहते हैं। यहाँ हथियार मिसाइलें नहीं बल्कि आर्थिक प्रतिबंध हैं और सैनिक हैं वित्तीय रुकावटें। इसकी वजह जानने के लिए हमें दो अलग अलग कहानियों को समझना होगा। अमेरिका का कहना है कि वो लोकतंत्र बचा रहा है, लेकिन दूसरी कहानी तेल और सत्ता की है। और इस कहानी के केंद्र में है ये नंबर। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। पर ये हमेशा से दुश्मन नहीं थे। एक वक्त था जब ये करीबी सहयोगी हुआ करते थे। तो ये हाइब्रिड वॉर लड़ी कैसे जा रही है? चलिए इसकी रणनीति पर नजर डालते हैं। रणनीति 3 हिस्सों में बटी है: तेल रोको, पैसा रोको और सरकार को अवैध ठहराओ। इन प्रतिबंधों का सीधा असर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, उसकी सारी कमाई रोककर। कूटनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि अमेरिका ने विपक्षी नेता को ही राष्ट्रपति मान लिया। तो इस पूरी रणनीति का वेनेजुएला के लोगों पर क्या असर हुआ? तबाही। देश की अर्थव्यवस्था लगभग 70% तक गिर गई, जो एक ऐतिहासिक गिरावट है। इस आर्थिक संकट के चलते 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए और देश की जान यानी तेल उत्पादन बुरी तरह से ठप हो गया। पर वेनेजुएला अकेला नहीं है। उसने अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों से हाथ मिला लिया है। चीन, रूस और ईरान, इन देशों ने उसे आर्थिक और सैन्य मदद देकर बचाए रखा है। तो सालों बाद क्या कोई जीता? सच तो ये है कि दोनों ही पक्ष अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ये संघर्ष एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब जंग हथियारों से नहीं पैसों से लड़ी जाए तो नियम कौन बनाएगा?